देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस बिहार विधानसभा से पूरी तरह साफ होने वाली है। क्या सदाकत आश्रम में अब सन्नाटा पसर जाएगा? कांग्रेस के सभी 6 विधायक पाला बदलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू का दामन थाम सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो 243 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस का वजूद शून्य हो जाएगा, यानी बिहार में कांग्रेस के 0 विधायक हो जाएंगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि कांग्रेस के जो सभी 6 विधायक हैं, चाहे मनोहर प्रसाद सिंह हो, सुरेंद्र प्रसाद हो, अभिषेक रंजन हो, आबिदुर रहमान हो, मोहम्मद कामरुल हुदा हो, मनोज बिस्वान हो, ये सब जेडीयू नेतृत्व के सीधे संपर्क में हैं, यानी कि नीतीश कुमार से बातचीत चल रही है। इसके संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं। आपको ध्यान होगा कि हाल ही में पटना के सदाकत आश्रम में दही चूड़ा भोज का आयोजन हुआ, लेकिन कांग्रेस के 6 विधायक नहीं पहुंचे। उन्होंने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई। इतना ही नहीं, 8 जनवरी को जब प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने मनरेगा बचाओ अभियान के लिए महत्वपूर्ण बैठक बुलाई तो वहां भी ये विधायक नहीं पहुंचे। जेडीयू के एक सीनियर नेता का यह कहना है कि ये विधायक अपनी ही पार्टी की कार्यप्रणाली से उब चुके हैं और जेडीयू में शामिल होना अब बस कुछ ही दिनों की बात है। अब जरा बिहार विधानसभा का गणित समझते हैं। आपको ध्यान होगा कि पिछले साल जब विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि जेडीयू के पास 85 सीटें थी। अगर कांग्रेस के 6 विधायक जेडीयू में आ जाते हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी का जो आंकड़ा है वो 91 पर पहुंच जाएगा, 91 हो जाएगा, और जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। यानी जेडीयू उस कैलकुलेशन में है कि वो एक बार फिर बीजेपी को पीछे छोड़कर बिहार विधानसभा में नंबर 1 की पोजीशन कैसे हासिल करे। लेकिन राजनीति में शहर मात का खेल एक तरफा नहीं होता। अगर जेडीयू कांग्रेस में सेंध लगा रही है तो बीजेपी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी। बीजेपी की नजरें अब एनडीए की सहयोगी पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा पर है। आरएलएम के 4 में से 3 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, और जो बचे एक विधायक हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश हैं। और आरएलएम के विधायकों की नाराजगी की वजह भी वही है। कुशवाहा के बेटे दीपक को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, जिसकी वजह से बाकी विधायक नाराज हैं। हाल ही में जो ये नाराज विधायक हैं, इन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की, जिसके बाद से आरएलएम के टूटने की अटकलें तेज हो गई हैं। बीजेपी किसी भी कीमत पर अपनी नंबर 1 पोजीशन खोना नहीं चाहती। बिहार की इस दल बदल की सियासत में एक और नाम है जिसकी घर वापसी की संभावना है। नीतीश कुमार के कभी बेहद करीबी रहे आरसीपी सिंह, जो हाल ही में प्रशांत किशोर की जनसुराज का हिस्सा बने थे, अब फिर से जेडीयू के करीब आते दिख रहे हैं। हाल ही में एक कुर्मी सम्मेलन में मंच पर नीतीश और आरसीपी सिंह एक साथ नजर आए। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने का खतरा, जेडीयू का नंबर 1 बनने का सपना, बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। बिहार की राजनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर है जहां कल क्या होगा कोई नहीं जानता। क्या कांग्रेस अपने वजूद को बचा पाएगी? क्या जेडीयू का सबसे बड़ी पार्टी बनने का सपना पूरा होगा? और क्या एनडीए की सहयोगी पार्टी आरएलएम खत्म हो जाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आई हो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।